हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट साइंस पढ़ेंगे। सीटेट का साइंस हम लोग का पहला टॉपिक होगा भोजन के विभिन्न घटक। ये चैप्टर है पहला साइंस का, भोजन का विभिन्न घटक। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 6 से 8 तक जितना भी बुक है साइंस का वो आप लोग पढ़िए, बहुत बेहतर होगा सीटेट के लिए। ठीक है, और चैनल को आगे शेयर भी करते रहिए। देखिए, शेयर कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, शेयर और लाइक करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ेगा और आप लोग के लिए कुछ और बेहतर हम कर सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए, भोजन के विभिन्न घटक, ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब इसको हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इसमें जितने टॉपिक है उसके टॉपिक के हिसाब से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक होगा भोजन और उसके महत्व। ये पहला हम लोग का टॉपिक है इस चैप्टर का, भोजन और उसके महत्व, फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंट। अब भोजन का हम लोग पहले भोजन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका महत्व जानेंगे। तो भोजन देखिए, भोजन पहले हेडिंग देकर डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे तो एक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए रोज खाया जाता है। ठीक है, जो हमारा शरीर है, या आप ही लोग अपने आप पे लीजिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए। जो हम लोग का शरीर है उससे हम लोग कोई भी काम ले सकते हैं। ठीक है, काम लेते हैं तो उसके लिए हम लोग की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को कहाँ से मिलता है, वह ऊर्जा पाने के लिए हम लोग को भोजन करना जरूरी होता है। देखिए, सिंपल भाषा, अपने भाषा में समझिए। ठीक है, कि एक अपने भाषा में डिफिनेशन भी दीजिए, बहुत आसान होगा। ठीक ना, और इससे बाहर सीटेट में क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। एक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए रोज खाया जाता है, और ऊर्जा प्रदान करने के लिए रोज खाया का जाता है। हम लोग भोजन करते हैं दाल चावल रोटी, ठीक है, यही ना भोजन करते हैं। सब्जी, मछली, अंडा, ठीक है, दूध, दही, ये सब हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर, भोजन करेंगे, अच्छे से भोजन लेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, अब इसके भोजन के बारे में तो हम लोग जान गए कि भोजन क्या होता है। अब हम लोग इसका महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, इसका महत्व, भोजन हम लोग जानेंगे, भोजन का महत्व हम लोग जानेंगे। भोजन का महत्व, भोजन का महत्व होता क्या है। ठीक है, तो महत्व भी हम बोले तो देखिए, भोजन हम लोग बोले तो बहुत सा महत्व है हमारे जीवन के लिए। भोजन का मतलब बहुत रोल बढ़िया है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए। तो भोजन हम लोग लेते हैं तो देखिएगा कि अगर अच्छे से भोजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का मतलब सही से विकास नहीं हो पाता है। ये महत्व बता रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम अच्छे से भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर का विकास अच्छे से होता है, कोशिकाएं अच्छे से वृद्धि करती है हमारे शरीर का। अगर हम लोग भोजन अच्छा से नहीं लेते हैं, अगर हमारे शरीर को डाइट अच्छा से नहीं मिलता है
तो हमारा शरीर अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, ठीक है। और बहुत सारे बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। अच्छे से भोजन लेंगे तो बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत भी रहता है, ठीक ना। ये हम लोग का महत्व है भोजन का। तो हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग पहला लिखेंगे, यह हमें दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करता है। ये जो भोजन होता है, भोजन का महत्व, भोजन ये होता है जो ये हमें दैनिक गतिविधियों में मदद करता है, ठीक है। यानी जो हमारा शरीर का विकास होता है उसको दैनिक जीवन में जो विकास होता है वो उसमें ये भोजन बहुत मदद करता है, ठीक ना। अब चलिए दूसरा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये भोजन ही अच्छे से भोजन करेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होगा अच्छे से, ठीक है। ये तो बता ही चुके हैं, बहुत आसान है, ठीक ना। सीटेट निकालना एकदम आसान है, आप लोग कोशिश तो कीजिए, एकदम निकलेगा। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है और कोई हार्ड नहीं है। चलिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? भोजन। यह जो भोजन होता है यह हमारे शरीर के विकास में मदद करता है, ठीक है। जो हमारा शरीर है, हम लोग भोजन लेंगे अच्छे से तो हमारा शरीर का विकास अच्छे से होगा, और नहीं लेंगे, अगर मान लीजिए, देखिए छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बीमारी का नाम एक सुने होंगे, कुपोषण का शिकार हो गया है लड़का, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। और वो किससे कुपोषण का शिकार का लक्षण क्या होता है कि उसका पेट निकल जाता है और पैर हाथ पतला हो जाता है। किसके कारण? ये बढ़िया से नहीं मिल रहा है, ठीक ना। विटामिन की कमी है उसके अंदर, जिसके कारण वह कुपोषण का शिकार हो गया, ठीक है। और हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग के शरीर के लिए भी अच्छे भोजन की ज़रूरत है, नहीं तो आप बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे शरीर को विकास में मदद करता है, ठीक है। यह कीटाणुओं और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यह कीटाणुओं और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिएगा, अभी आप लोग देखे थे कोरोना काल चल रहा था, ठीक है। कोरोना काल, तो ये जो कीटाणु या संक्रमण, ये तो संक्रमण वाला बीमारी था कोरोना, ठीक ना। तो उसमें डॉक्टर क्या बोल रहे थे कि अच्छे से भोजन लीजिए। भोजन पे ही बात हो रहा था कि भोजन को अच्छे स्वस्थ भोजन लीजिए और अच्छा भोजन, ठीक है, कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहे और आप हेल्दी रहें, जो संक्रमण से सुरक्षा आपको प्रदान करेगा, ठीक है। तो यही भोजन का बहुत महत्व, हम लोग महत्व ही पढ़ रहे हैं भोजन का। तो यह कीटाणु और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है कौन? भोजन, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है
भोजन का महत्व आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब हम लोग को अगला हेडिंग है भोजन की विविधता। भोजन की विविधता के बारे में हम लोग जानेंगे अब, ठीक है। भोजन का विविधता के डिफिनेशन बोले इसको जब हम डिफिनेशन बोलेंगे तो देखिए, अलग अलग जगहों का अलग अलग भोजन होता है, ठीक है। देखिए, भोजन की विविधता, वेराइटी ऑफ भोजन, वेराइटी ऑफ भोजन यानी भोजन की विविधता। अलग अलग जगहों पे हाँ हम लोग का अलग अलग भोजन होता है। जैसे देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में लोगों का भोजन कुछ अलग होगा, ठीक ना। हमारे बिहार में कुछ अलग, मतलब जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वही हमारा मुख्य भोजन होता है, ठीक ना। जाइएगा इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान चल जाइए, यहाँ पे अलग अलग भोजन करने को मिलेंगे आपको, ठीक ना। तो ये इसका कारण यही है कि अलग भोजन की विविधता का मतलब कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भोजन होता है, ठीक ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम नाश्ते में तो देखिए, अब भोजन की विविधता में पहला हम लोग का था कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भोजन होता है हमारा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब भोजन में कितने वैरायटी होते हैं बबुओ। भोजन यानी हम लोग यहाँ पे भोजन अब अपने आप पे ले लीजिए कि हम भोजन कितने प्रकार के करते हैं। देखिए, हम नाश्ते के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे अंडा ब्रेड खाते हैं, ठीक है। अंडा और ब्रेड खाते हैं नाश्ते में सुबह के लिए। देखिए, इमेजिन कीजिए, सोचिए, अपने ज़िंदगी से जोड़िए कि आप जब खाते हैं सुबह सुबह आप उठते हैं तो आप
ब्रश जब करते हैं तो उसके लिए आप नाश्ता करते हैं, ठीक है। नाश्ता करते हैं तो कोई अंडा ब्रेड खाता है, ठीक है। तो कोई देखिएगा बहुत सारे नाश्ते अलग अलग हैं, कोई चना मीठा खाता है, ठीक ना, कोई कुछ खाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा लंच डिनर के लिए हम लोग को क्या होता है कि चावल बना लेते हैं चावल के साथ दाल होता है, चपाती का मतलब रोटी होता है, ठीक ना। तो ये सब हम लोग का लंच डिनर के लिए होता है, मछली होता है, सब्जियां होती है। तो अब हम लोगों की भोजन की वैरायटी पर आ गए हम, ठीक ना। ये तो यहाँ पे अब हम लोगों की भोजन की वैरायटी का बात कर रहा है कि हम लोग कितने प्रकार के भोजन करते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा कि अब यहाँ पे बात आती है कि ये सब भोजन करते हैं हम लोग, तो हम लोग के शरीर का अच्छे से पोषण होता है, ठीक ना, पोषण होता है। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से और फैट वसा से, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट और वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग उस सब पाने के लिए, प्रोटीन पाने के लिए अलग अलग हम लोग भोजन करते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, हम लोग आलू सब्जी के रूप में यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये सब हम लोग के भोजन की, अपने भोजन की वैरायटी है, ठीक ना। अगला है देखिए, अब अगला है कि प्रत्येक भोजन में अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो भोजन होता है, यानी जितने प्रकार का हम भोजन करते हैं उसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ होता है, ठीक ना। अगला हम लोग का है अलग अलग हिस्सों के लोग विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, ये तो बता ही दिए हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों के लोग, यानी जिस राज्य में जाइएगा उस राज्य में जो उत्पादन होता है, मैंने अलग अलग भोजन करने को आप देख सकते हैं, ठीक ना। ऊपर लिखते हैं।
देखिए, जिस तरह का भोजन करते हैं, जिस तरह का भोजन करते हैं वह उसकी उपलब्धता एक स्थान की जलवायु, व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। देखिए, आप किसी भी तरह का, जहाँ पे हैं आप किसी भी तरह का भोजन कर रहे हैं, ठीक है, आप उस पे पसंद और नापसंद पर भी निर्भर करता है। जैसे आप यहाँ से चले गए कहीं दूसरे जगह या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें देखिएगा कि जो आप चाहिएगा वो नहीं मिल सकता है। कह दीजिएगा कि हमको ये बना करके मतलब चाहिए, तो वो नहीं मिल सकता है, ठीक है, आपका मनचाहा भोजन नहीं मिल सकता है, ठीक ना। और देखिएगा, एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि हम लोग ट्रेन में, मान लीजिए 4 दिन का सफ़र है, तो ट्रेन में जो उपलब्ध रहता है, यानी सफ़र में जो मिल जाता है उसको हम खा लेते हैं। उस टाइम में हम लोग अपने डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमको क्या चाहिए हमारे शरीर के लिए और क्या ज़रूरत है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो मिल जाता है वो हम ले लेते हैं, पेट भरा, सब कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम किसी होटल में बैठते हैं, होटल में, तो वहाँ पे हम लोग जब ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा हम अपने मनचाहा भोजन करते हैं। मनचाहा कि हमको ये चाहिए, हमको अंडा रोल चाहिए, तो किसी को कुछ भी चाहिए, तो किसी को कुछ भी चाहिए, ठीक ना। तो वह यही बात कहता है कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर भी निर्भर करता है भोजन, ठीक ना। यानी आपके पसंद का भोजन, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो, आप भी चले जाइएगा कहीं होटल वगैरह में, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप अपने पसंद की भोजन मांगते हैं उससे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और आता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मांसाहारी। और दूसरा होता है शाकाहारी। नॉन वेजिटेरियंस यानी मांसाहारी। इसमें क्या होता है कि मांसाहारी का मतलब समझे तो जो मांस हमेशा, यानी बहुत सारे जीवों का मांस यूज करता है, उसको मांसाहारी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आजकल तो मनुष्य भी बहुत सारे मांस खा रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पे शाकाहारी, यहाँ पे देखिएगा, तो जो मांसाहारी मांस खाते हैं उसे मांसाहारी बोला जाता है। और शाकाहारी ये लोग क्या करते हैं कि ये, मतलब आप कहीं जाइएगा, आप अपने पर ही ले लीजिए कि किसी को मांस खाने का, मांसो वगैरह खाने का मन करता है, होटल वगैरह में तो बना लेता है या घर पे भी यूज करता है, ठीक ना। और शाकाहारी कि आप लोग तो, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांस यूज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि केवल, मतलब शाकाहारी यानी वेजिटेरियंस है, ठीक ना। तो वो शाकाहारी खाना खाते हैं। तो देखिएगा, दोनों शरीर में अंतर पड़ जाएगा, दोनों के बॉडी में अंतर पड़ जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, अधिकतर दूध दही वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, अच्छे डाइट लेते हैं, ये भी अच्छे डाइट लेते हैं, मांस मछली भी खाना चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो इसमें इतना ही जानिएगा कि इसमें शाकाहारी लोग आते हैं जो मांस मछली नहीं खाते हैं, और इसमें मांसाहारी जो मांस मछली खाते हैं।
हम लोग अगला टॉपिक होगा भोजन के विभिन्न संघटक। भोजन के विभिन्न संघटक, ठीक है। इसका हम लोग डिफिनेशन देंगे। देखिए इसका डिफिनेशन, तो एक विशेष खाद्य पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को संघटक कहा जाता है। संघटक कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक विशेष खाद्य पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को संघटक कहा जाता है, यानी ये संघटक है, ठीक ना। यानी बहुत सारे चीज को मिला करके हम लोग एक खाने वाला पदार्थ बना रहे हैं, तो वही हमारा संघटक है। जैसे में आप लोग डेली घर पे यूज करते हैं, देखिएगा कि दाल बनाते हैं तो दाल में क्या क्या आप लोग डालते हैं। दाल में हल्दी, नमक, पानी, दाल, ठीक है। एक दाल तैयार करने के लिए उसमें अगर और इच्छा है तो टमाटर डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, यूज करते हैं ना। और उसको इतना सारे सामग्री को मिला करके हम लोग एक का बनाते हैं, दाल बनाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाते हैं एक। तो ये और देखिएगा पकौड़ी बनाते हैं, पकौड़े खाते हैं ना आप लोग, पकौड़े भी खाते हैं, तो उसमें देखिए कितने सामग्री पड़ता है, ठीक ना। और एक क्या बनता है, पकौड़े, उसका नाम दिया जाता है, ठीक ना। तो यही बोला है कि एक विशेष खाद्य पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को संघटक कहा जाता है, यानी यही संघटक है। देखिए याद हो गया कि रटना नहीं है कि हम लोग क्या बनाते हैं, दालें यूज करते हैं। जैसे देखिए ना, दाल बनाना हो तो दाल हम लोग क्या, दाल बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। एग्जाम्पल में दाल बनाने के लिए इसमें हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है, नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, और क्या, फिर दाल डालेंगे ना, दाल डालेंगे। इसमें दाल भी अलग आता है, अरहर का, चना का, मसूर का, ठीक है। तो इतने सारे सामग्री मिलकर सिंपल तो एक दाल यानी खाद्य पदार्थ बनता है, ठीक ना। चावल अगर बनाना हो, चावल, तो देखिएगा कि चावल अगर बनाना हो तो चावल क्या क्या जरूरत है, चावल दाना की जरूरत है, चावल दाना, चावल का दाना, ठीक है। उसके बाद पानी की जरूरत है, और चावल भी बनाते हैं, नमक डालते हैं चावल में, नमक की जरूरत होती है कि नहीं, होती है। कोई से देखना कि हम लोग देहातवा में बोलते हैं कि मड़गिलवा खाता नहीं, ठीक ना। तो मड़गिलवा खा रहे हैं तो उसमें नमक पड़ता है, खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें नमक पड़ता है, तेल भी डालते हैं, ठीक ना। तो ये सब सारे ये सब यूज हम लोग करते हैं एक खाद्य पदार्थ बनाने के लिए। हम लोग इतने सारे सामग्री को यूज करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा कि किसी भी चीज पर क्वेश्चन दे देगा, ठीक ना, कि चावल का ही दे देगा कि चावल बनाने के लिए कितनी सामग्रियों की जरूरत होगी।
तो अब देखिए कितनी सामग्रियों की जरूरत होगी। तो ये मत कभी भूलिएगा कि भाई चावल दाना भूल गए हम, या ऑप्शन में देखे या नहीं मारे, ये गलत हो जाएगा। चावल दाना हमेशा याद रखिएगा कि केवल चावल और पानी से भी चावल तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा चावल और एक चीज, चावल, ठीक ना, चावल दाना, पानी, ठीक ना, ये बेसिक जरूरी है, ऑप्शन में याद रखना। चावल दाना, पानी, उसके बाद नमक तेल, ये भी याद ध्यान में रखिएगा कि इसमें पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद दाल बनाने के लिए, अगर क्वेश्चन पूछ देगा दाल बनाने के लिए या पकौड़े बनाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी पूछ सकता है, मिलेगा आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, दाल डालते हैं, ठीक है। तो एक सामग्री हम लोग को बनता है, पदार्थ बनता है खाने के लिए, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इंक डाल दिया जाए। चलिए भोजन के स्रोत, ठीक है। भोजन के स्रोत में हम लोग समझेंगे कि भोजन कहाँ कहाँ से आता है, हम लोग का स्रोत क्या है भोजन का, यानी भोजन हम लोग करते हैं तो वो आता कहाँ से है। इमेजिन कीजिए आप लोग डेली खेती करते हैं ना, किसान का काम, किसानी करते हैं आप लोग, डेली खेती करते हैं। तो भोजन दो तरीकों से आता है, एक पौधों द्वारा और, चलिए सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, भोजन कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक ना। तो भोजन देखिएगा हम लोग जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, जानवर से भोजन प्राप्त करते हैं ना, और पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, खेती करते हैं। आप लोग इमेजिन कीजिए ना, सब अपने ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ये बात, ठीक ना, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। हम लोग भोजन करते हैं तो दो तरीक़ों से भोजन हम लोग को प्राप्त होता है, एक जानवरों द्वारा, मुर्गी खाते हैं, बकरा खाते हैं, खाने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक ना। और पौधों द्वारा हम लोग गेहूं का फसल उगाते हैं, धान का फसल उगाते हैं, अरहर का फसल उगाते हैं, चना का फसल उगाते हैं। ये सब क्या है, हम लोगों का भोजन का स्रोत है, यही से तो भोजन का स्रोत है हम लोग का। चलिए तो पहला हम लोग का डिफिनेशन हम किस तरह से देंगे, देखिए डिफिनेशन इसी यहीं से, देखिए यहाँ से पढ़िएगा तो क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा करके देगा, इसी में से कहीं बाहरी चीज में। चलिए यहाँ से कहीं आपको बाहर जाने वाला नहीं क्वेश्चन।
यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, वह स्थान या जीव जहां से हम भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। वह स्थान या जीव जहां से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं उसी को तो भोजन का स्रोत कहते हैं। अरे वह स्थान, स्थान का मतलब समझिए ना कि हम लोग का खेत, जो खेती करते हैं, वह स्थान या जीव जहां से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जीव से भोजन प्राप्त करेंगे तो तुरंत सोचेंगे कि मुर्गी, बकरा ये सब हम लोग खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जीव है खाने वाला, अलग अलग लोग अलग अलग जीवों को खाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, लेकिन सिंपल तो बात है कि जो हम लोग पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं तो वो हम लोग खुद करते हैं, उसके बाद उसको उगाते हैं खुद, ठीक ना। अब हम जानेंगे कि हम लोग को भोजन प्राप्त करने के कितने स्रोत है। तो पौधे और जंतु भोजन के दो प्रमुख स्रोत है। जो हम विभिन्न प्रकार भोजन प्रदान करते हैं। जो हम अपने दैनिक जीवन में खाते हैं, ठीक ना। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि हम कभी भी अपने ही भाषा में पढ़ाएंगे, ठीक ना। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि देखिए बाहर आप लोग यूज करते हैं ना, 4 गो दोस्त है तो वहाँ पे आप लोग बोलते होंगे कि ये वो, ठीक है। अपने लैंग्वेज में ये डेली यूज होता है, हम लोगों के जिंदगी में डेली का यूज है, काहे नहीं याद होगा, याद रहेगा ही, ठीक है। देखिए पौधे और जंतु भोजन के दो प्रमुख स्रोत है। पौधा और जंतु भोजन के दो मुख्य स्रोत है। इससे के अलावा कोई और स्रोत नहीं है भोजन प्राप्त करने का। नजर उठा करके देख लीजिए, पौधा, हम लोग पौधा खेती करते हैं, पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जंतु में हम लोग जो खाने वाला चीज है उसको खाते हैं, ठीक है। दो ही चीज है, पौधा और जंतु। अब हम लोग थोड़ा पेड़ पौधों के बारे में जान ले, पौधा और जंतु के बारे में जान ले कि वो है क्या चीज, ठीक है। आइए देखते हैं, दिखाते हैं इसको। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, ठीक ना। अब देखिए
कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी के पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो आत्मनिर्भर रहते हैं। ठीक ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि वैसे कौन ऐसा वस्तु है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो वह कौन है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा अपना भोजन किस माध्यम से बनाते हैं? पेड़ पौधा अपना भोजन किस पर निर्भर हो के बनाते हैं? तो किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपने आप ही भोजन बनाते हैं। ठीक ना। पेड़ पौधा अपना भोजन जमीन से, जल, खनिज लवण, ठीक है, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ों से मिलकर अपना ये भोजन बनाते हैं। ठीक ना। और ये हम लोग को देखिएगा कि एक और कितना ये मेहरबानी है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हम लोग को बीमारी हो जाएगा, हम लोग मर सकते हैं। ठीक ना। लेकिन पेड़ पौधा को देखिएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हम लोग को ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी हम लोग इस पे निर्भर हैं 100%। अगर ये नहीं रहा तो हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक ना। चलिए, तो पेड़ पौधा अपना, यहाँ पे लिखेंगे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बन गया। ये अपना स्वयं बनाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? उत्पादकों। ठीक ना। और इसी उत्पादक का एक और नाम है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स नाम है। ठीक है। इसका इंग्लिश नाम होगा AUTRO। ऑटोट्रॉफ्स। ठीक ना। अब यहाँ से देखिएगा कि क्वेश्चन बनेगा कि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक अब यहाँ पे एक और देखिए क्वेश्चन आ गया कि उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण। ठीक ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अब ठीक है, ठीक ना, लेकिन इसको बोला जाता है उत्पादकों। अब यहाँ पे एक और चीज पूछ देगा कि पेड़ पौधा वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो ऑटोट्रॉफ्स या उत्पादकों। इसके अलावा भी ये बोल सकते, ये ऑप्शन में दे देगा उत्पादकों या ऑटोट्रॉफ्स। ठीक ना। ये वैज्ञानिक नाम है, ये वाला, ये वैज्ञानिक नाम है ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। चलिए, अब जीव के बारे में हम लोग जानेंगे।
देखिएगा जीव जंतु, ये जीव जंतु के बारे में अब हम लोग सोचेंगे तो क्या हम लोग अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम किसी पे निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधा जीव जंतु पे। ठीक है, तो देखिएगा कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये किस पे, किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं ये लोग। तो इसको क्या बोला जाएगा? उपभोक्ताओं। उपभोक्ताओं। तो जो दूसरे पे निर्भर रहता है उसको उपभोक्ताओं बोला जाता है, और जो अपने पे निर्भर रहता है उसको उत्पादक बोला जाता है। जो अपने पे निर्भर रहता है, अभी पेड़ पौधा के बारे में बताए, तो जो अपने पे निर्भर रहता है उसे उत्पादकों बोला जाता है। अब एक और क्वेश्चन बनेगा कि वैसे पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उत्पादकों या ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। ठीक ना, पेड़ पौधा के लिए। यहाँ पे जीव जंतु के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो एनिमल्स, जीव जंतु अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो इसको बोला जाता है उपभोक्ताओं, यानी ये किसी पे निर्भर रहते हैं। ठीक ना, ये तो किसी पे निर्भर है, तो इस निर्भर है तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। इसका वैज्ञानिक नाम हेटेरोट्रॉफ्स है। उपभोक्ताओं बहुत कम पूछता है क्वेश्चनों में, हो ये पूछता है सबसे ज्यादा वैज्ञानिक नाम हो हेटेरोट्रॉफ्स। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वैसे जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो हेटेरोट्रॉफ्स या उपभोक्ताओं। दोनों नामों याद रखना है। ठीक ना, दोनों नामों याद रखना है। अगर कोई दोनों में से कोई ऑप्शन एक आ जाए तो उसको मारना है, बड़ी आसानी से मारना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार और समझाते हैं। ये जो जीव जंतु किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं, और ये जो लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपना भोजन बनाने के लिए उसी को बोला जाता है उपभोक्ताओं, और इसी का वैज्ञानिक नाम है हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक ना, अब हेटेरोट्रॉफ्स क्वेश्चन में हम एक बार और बोल चुके हैं कि क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा नाम पूछता है हेटेरोट्रॉफ्स। इसको कम यूज होता है, इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स। तो दोनों को याद रखना है। ठीक ना, चलिए तो आज का इतना ही क्लास रहने दिया जाए। और अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, एक और वीडियो इसका बनेगा, एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक ना, और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक ना, और कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।